हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका जीपीएस एकेडमी पर। मेरा नाम है कार्तिक और मैं आ गया हूं फिर से आप लोगों के बीच में सुपर 30 सीरीज लेके। सुपर 30 सीरीज नंबर 1 पहला पार्ट हम बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। आज का जो वीडियो रहने वाला है वो सीरीज नंबर 2 का रहने वाला है। ठीक है, इसमें भी हम क्या किए हैं, 30 क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। सारा चैप्टर का लिया हुआ रिलेशन फंक्शन से लेकर आपका प्रोबेबिलिटी तक सारा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लिया गया। इंपॉर्टेंट चुन के लिए हैं, मॉडल सेट से लिए हैं, फिर आपका पीओआईक्यू से लिए हैं। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके लिए, आप इसको जरूर पूरा देखिएगा। इसके बाद ही आप एग्जाम दीजिएगा, देखिएगा आपका पूरा 30 में 30 आप क्वेश्चन बना लीजिएगा। ठीक है, तो बिना देरी किए स्टार्ट करेंगे हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन से। तो पहला नंबर क्वेश्चन है मेरा, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन इज आर इक्वल टू, दिया हुआ मेरा ऑर्डर पेयर में दिया हुआ 1 2 दिया हुआ, 2 1 दिया हुआ, 3 4 दिया है, 4 3 दिया है, फिर दिया मेरा सेट दिया हुआ क्या a इक्वल टू दिया हुआ 1 2 3 4। ठीक है, तो इस टाइप का जब भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है, तो क्या करना, आप सबसे पहले आपको सेट का एलिमेंट को लिखना। सेट का एलिमेंट क्या क्या है मेरा बताओ, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ये टाइप्स ऑफ रिलेशन का क्वेश्चन है। तो पहला टाइप क्या होता है, वो होता है रिफ्लेक्सिव। रिलेशन का पहला टाइप क्या होता है, रिफ्लेक्सिव। कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सा काम करना है। यहां पर एलिमेंट क्या दिख रहा है, पहला एलिमेंट क्या दिख रहा है, 1। तो 1 1 हमको खोजना है आर में। कहां खोजना है, आर में। 2 2 भी हमको कहां खोजना है, आर में खोजना है। 3 3 भी हमको कहां खोजना है, आर में खोजना है। और मेरा 4 4 भी मेरा कहां खोजना है, आर में खोजना है। ये अगर चारों मेरा इस रिलेशन में मिल जाए तो हम लोग समझेंगे कि वो रिलेशन कौन सा रिलेशन है, मेरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो यहां पर देखिए चारों में से कोई भी नहीं दिख रहा है यहां पर। हालांकि एक भी रहता तो भी मेरा रिफ्लेक्सिव नहीं होता, चारों का चारों होना चाहिए इस रिलेशन में, तभी जाके वो मेरा रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर मान लीजिए ए इक्वल टू दिया रहता, 1 1 और 2 दिया रहता, तो 1 1 खोजते और हम लोग 2 2 खोजते, 1 1 बिलोंग्स टू आर खोजते और 2 2 बिलोंग्स टू आर खोजते, मतलब 1 1 खोजते रिलेशन में और 2 2 भी रिलेशन में खोजते। अगर दोनों मिल जाता तो मेरा फिर वो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्सिव हो जाता है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा मेरा, 1 2 3 4 दिया हुआ यहां पर एलिमेंट, तो हमको चारों खोजना, चारों का पेयर खोजना। 1 1 खोजना है, 2 2 खोजना, 3 3 खोजना, 4 4 खोजना। ये चारों में से चारों नहीं है यहां। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो है रिफ्लेक्सिव होगा नहीं। तो पहला नंबर मेरा कट गया, ऑप्शन नंबर ए कट गया। अब बात करेंगे हम लोग सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक का क्या होता फंडा, सिमेट्रिक में हम लोग देखेंगे सिमेट्रिक में क्या होता है, इसका जो रूल होता है वो होता है ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी ए बिलोंग्स टू आर। मतलब अगर ए बी आर में है तो बी ए भी आर में होना चाहिए। जैसे यहां पर एलिमेंट दिया हुआ 1 2, क्या दिया हुआ यहां पर 1 2, यहां पर क्या दिया हुआ 1 2, तो 1 2 अगर आर में है तो मेरा 2 1 भी आर में होना चाहिए। क्या मेरा 2 1 आर में है, हाँ 1 2 है तो 2 1 भी है। फिर देखिए अगर हम 2 1 का बात करें तो 2 1 अगर आर में है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, मेरा 1 2 आर में होना चाहिए, बस रिवर्स उसका। तो 2 1 आर में है तो 1 2 भी होना चाहिए, है ना। तो है मेरा। अगर बात करें हम 3 4 का, तो 3 4 अगर आर में है तो मेरा क्या होना चाहिए, 4 3 भी मेरा किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। तो है, इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये मेरा क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है। इसके बाद ट्रांजिटिव आता है, तो ट्रांजिटिव को हम लोग चेक कर लेंगे। यहां पर ट्रांजिटिव का रूल क्या होता है मेरा, ध्यान दीजिएगा। ट्रांजिटिव का बात करेंगे अगर हम, तो ट्रांजिटिव जो होता है, अगर ए बी आर में रहे और बीसी भी आर में रहे तो मेरा एसी भी किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। एसी भी किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। तो यहां पर हम चेक करेंगे, अगर हम इसको ए बी मान ले, किसको, इसको ए बी मान ले, यहां पर 2 पे खत्म हुआ तो 2 से ही हमको स्टार्ट करना बीसी। तो यहां पर देखिए 2 से स्टार्ट है, यानी कि ये बीसी हो जाएगा, मेरा बीसी हो जाएगा। तो ए बी हो गया ये और ये बीसी हो गया। ठीक है, तो एसी भी मेरा किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। एसी क्या हो गया मेरा, 1 1 हो गया। क्या 1 1 मेरा आर में है, नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो इसका जो आंसर क्या होगा मेरा, सिमेट्रिक होगा। समझ में आ रहा है, रिफ्लेक्सिव का रूल हम बता चुके हैं आपको। ठीक है, कि जो भी सेट का एलिमेंट रहेगा सबका पेयर खोजना, किसमें, रिलेशन में खोजना, जोड़ा खोजना। ठीक है, सिमेट्री में क्या होता है कि उसका उल्टा उल्टा, अगर 1 2 आर में है तो 2 1 भी किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। ठीक है, तभी वो सिमेट्रिक होगा। और ट्रांजिटिव तो बताया अभी, ए बी अगर आर में है, बीसी अगर आर में है, तो एसी भी मेरा किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। क्लियर। तो ये था पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर 1 का बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग,
इफ फंक्शन दिया हुआ रियल टू रियल बी सच दैट एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ 4x+3 और आपको निकालना है एफ इनवर्स एक्स। क्या निकालना है? एफ इनवर्स एक्स। तो इस तरह का क्वेश्चन हम पहला पार्ट में भी करवाए हैं आपको, ठीक है। क्या दिया हुआ मेरा फंक्शन गिवन एफ एक्स इक्वल टू दिया है मेरा 4x+3। क्या दिया हुआ? 4x+3। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले y मान लेंगे। किसको? एफ एक्स को y मान लेंगे, ठीक है। अगर हम इसको y मान ले तो देखिए ये f इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? f इनवर्स y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? f इनवर्स y, मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा? f इनवर्स y, ठीक है। ये f को इधर लेके आएंगे तो f इनवर्स y हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? f इनवर्स y हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में आएंगे हम लोग, देखिए एफ एक्स इक्वल टू मेरा 4x+3 दिया हुआ था, तो इसकी जगह पर हम y लिख सकते हैं। y इक्वल टू क्या हो गया? 4x+3 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको इधर लेके आएंगे, 3 को इधर लेके आएंगे तो y माइनस 3 हो जाएगा, होगा ना। इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? 4x हो जाएगा। ये 4 को इधर लेके आएंगे तो क्या आएगा? y माइनस 3/4 हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब क्या करेंगे हम लोग, y माइनस 3/4 इक्वल टू x हो गया यहां पर, तो x के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? f इनवर्स y लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? f इनवर्स y। क्लियर? अब यहां y है तो यहां पर y हुआ। अगर हम यहां पर सिंपल सा काम करें, यहां पर x लिख दे तो यहां y की जगह क्या लिख देंगे? मैं x लिख देंगे। सिंपल, सिंपल सा फंडा है यहां पर। अगर यहां पर y है तो यहां पर भी क्या होगा? y होगा। अगर यहां पर x दिए तो यहां पर y की जगह पर क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। तो x माइनस 3 क्या आ गया मेरा? 4 आ गया। यही मेरा क्या निकल गया? f इनवर्स x निकल गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन में मूव करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, फॉर एनी ऑपरेशन स्टार बी डिफाइंड एज ए स्टार बी इक्वल टू दिया हुआ ए बी प्लस 1 देन 1 स्टार 2। ये मॉडल सेट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर स्टार ए स्टार क्या दिया हुआ? ए स्टार बी इक्वल टू दिया हुआ मेरा ए बी प्लस 1। क्या दिया हुआ? ए स्टार बी इक्वल टू दिया हुआ। ये बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन है आपका, ए बी प्लस 1, ठीक है। और आपको निकालना क्या बोला? 1 स्टार बी 1 स्टार 2। आपको निकालना क्या बोला? 1 स्टार 2। तो 1 स्टार 2 क्या हो जाएगा मेरा? ए की जगह पर 1 रख दो और बी की जगह में क्या रख दो? 2 रख दो। तो 1 इंटू 2 प्लस 1, यानी कि 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा मेरा? 3 हो जाएगा। ये भी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? ए हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये जो क्वेश्चन आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है, यहां पर क्या दिया हुआ? cos ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो यहां पर कुछ फॉर्मूला है, उसको हम लोग देखेंगे। एक फॉर्मूला होता है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x रहे तो उसकी जगह पर हम लिख दो π/2। याद रखिएगा, x की जगह पर अगर हम कुछ भी रख दें, जैसे मान लीजिए यहाँ x की जगह पर a रख दिए, तो भी मेरा π/2 ही होगा। क्या होगा मेरा? π/2 होगा, ठीक है। तो x की जगह कुछ भी नंबर देख के आपको पूछ सकता है, जैसे साइन इनवर्स 3 प्लस कॉस इनवर्स 3 बराबर क्या होगा? π/2 ही होगा, ठीक है। अब यहां पर और एक फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू हो गया π/2। एक फॉर्मूला और होता है tan इनवर्स x प्लस क्या होता है? cot इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2। और एक फॉर्मूला होता है cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x, या sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x। क्या हो जाएगा? इसका भी मेरा क्या हो जाएगा? π/2 होगा। तो यहाँ पर देख सकते क्वेश्चन में क्या पूछा है? sec इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, cosec इनवर्स x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? cos दिया हुआ मेरा, फिर क्या दिया हुआ? sec इनवर्स x दिया हुआ है प्लस cosec इनवर्स x। तो हम लोग क्या करेंगे? इसकी जगह पर हम लोग क्या रख देंगे? π/2 रख देंगे, सिंपल सा। अगर हम यहाँ π/2 रख देंगे तो cos 90 हो जाएगा। ये cos 90 का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot इनवर्स -1। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालने बोला है cot इनवर्स -1 का। तो कैसे निकालेंगे? सिंपल सा, याद रखना पहले कि इसका जो रेंज होता है ना, वो क्या होता है? 0 से लेकर पाई होता है। क्या होता है? 0 से लेकर पाई। रेंज को ही हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। 0 से लेकर पाई के बीच में उसका वैल्यू होना चाहिए cot इनवर्स x का, ठीक है। तो यहां पर देखिए cot इनवर्स -1 है। क्या है? cot इनवर्स -1 है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है cot इनवर्स x का, वो क्या होता है? अगर हम बात करें cot इनवर्स x का फॉर्मूला का, तो cot इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है, cot इनवर्स -x का जो फॉर्मूला होता है, वो होता है पाई माइनस cot इनवर्स x। क्या होता है? पाई माइनस cot इनवर्स x। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे? cot इनवर्स -1 है तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग पाई माइनस cot इनवर्स 1 लिख देंगे। ये पाई का पाई लिखेंगे, cot इनवर्स 1 है तो cot कितना का वैल्यू 1 होता है? cot π/4 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा? पाई माइनस π/4 हो जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 3 π/4, और 3 π/4 का मतलब कितना होता है? अगर हम बात करें π/4 का,
तो पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री हो गया। 45 डिग्री को 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 135 आ जाएगा। तो 135 क्या इसके बीच में आता है? हाँ आता है, 0 और 180 के बीच में क्या आता है, 135 आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा, सी हो जाएगा, 3 पाई बाई 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में बार बार पूछ लेता है। यहां पर दिया हुआ 1 2 3 एक्स दिया हुआ, वाई जेड दिया हुआ, 5 3 दिया। आपसे पूछा है कि एक्स वाई जेड का वैल्यू बताओ। ठीक है, तो ये इक्वल मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। इक्वल मैट्रिक्स का क्वेश्चन कैसे समझेंगे हम लोग, यहां पर देखिए, यहां 3 है तो यहां पर भी 3 है। ठीक है, तो यहां 3 है और यहां पर भी 3 है। इक्वल मैट्रिक्स का जो डेफिनेशन होता है, इसमें क्या होता है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम रहेगा, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 होना चाहिए, यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, यहाँ अगर मान लीजिए यहाँ 5 है तो यहाँ पर भी 5 होना चाहिए, यहाँ 3 है तो यहाँ पर भी 3 होना चाहिए। ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, तभी जाके वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगा। तो यहाँ पर सिंपल सा काम करना आपको, एक्स की जगह पर अगर हम 5 रख देंगे तो ये इक्वल मैट्रिक्स बन जाएगा ना, ये इक्वल हो जाएगा, 5 5 इक्वल हो जाएगा, यानी कि एक्स बराबर जो हो जाएगा वो मेरा 5 हो जाएगा। अगर हम बात करें इसके जगह पर, देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के देखेंगे तो y इक्वल टू कितना जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर हम बात करें z, तो z इक्वल टू कितना जाएगा, 2, तो z की जगह पर क्या है, 2 है। क्लियर, तो x का वैल्यू हो गया 5, y का वैल्यू हो गया 1 और z का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरा। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंगुलर मैट्रिक्स, कौन सा इसमें से मेरा सिंगुलर मैट्रिक्स हो। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का क्या होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा, तभी वो मेरा क्या कहलाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। उसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन को ले लेंगे, क्या दिया हुआ मेरा, 4 2 दिया हुआ है और 6 3 दिया हुआ है। तो इसका अगर हम डिटरमिनेंट निकालें तो डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, 4 2 6 3, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए कितना, 12, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 12, -12 हो जाएगा। बीच में एक माइनस होता है, पहले इधर से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 जाए 12 हो गया, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, 6 2 जा कितना 12, बीच में एक माइनस होता है तो 12 में 12 गया कितना, 0। इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है मेरा, 0 आ रहा है। इसका मतलब ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। इसको भी चेक करेंगे, 9 4 कितना होगा, 36, और इस 6 6 को मल्टीप्लाई करें तो 36 होगा, लेकिन -36 हो रहा है और बीच में एक माइनस होता है इसलिए प्लस हो जाएगा। तो 36 36 कितना आ गया, 72 आ गया। यानी कि ये तो मेरा सिंगुलर मैट्रिक्स होगा नहीं, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, 72 आ रहा है, 0 आना चाहिए। ठीक है, ये भी देखिए 4 3 12 हो गया, 2 1 2 हो गया, 12 में 2 हो गया 10 होगा, ये भी नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर, जिसका डिटरमिनेंट अगर 0 आ जाए उस मैट्रिक्स को हम लोग कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, अगर कोई मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ जाता तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है मेरा, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है मेरा, डिटरमिनेंट का क्वेश्चन दिया है, इसका वैल्यू निकालना है बोला है। तो सिंपल है, हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 10 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा, कॉस 80 डिग्री। ठीक है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, बीच में एक माइनस होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा ना, तो क्या हो जाएगा, साइन सॉरी कॉस 10 डिग्री, कॉस 10 डिग्री और साइन 80 डिग्री, ये आएगा। क्लियर यहां तक। अब यहां पर ध्यान देना, हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे क्लास 11 में। ये फॉर्मूला क्या होता है कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी को हम लोग देखिए यहां पर यूज करेंगे। ठीक है, यहां पर देखिए, इसको अगर हम ए मान ले, इसको क्या मान ले, बी मान ले, तो साइन ए इंटू कॉस बी हो जाएगा प्लस कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा, साइन बी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा मेरा, साइन ए प्लस बी हो जाएगा, साइन 10 प्लस क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। मतलब साइन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन है मेरा डिटरमिनेंट का। तो यहां दिया हुआ इफ डिटरमिनेंट x टू 8x दिया हुआ इक्वल टू 0 दिया हुआ, और आपको किसका वैल्यू निकालना बोल रहा है, x का वैल्यू निकालना बोल रहा है। तो सिंपल है, इसको मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करें तो -16 हो जाएगा, और इक्वल टू क्या होगा, 0। तो यहां से अगर हम सॉल्व करें इसको तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 16, और x इक्वल टू क्या है, √16 प्लस माइनस, और √16 का क्या होता है मेरा, 4 होता है, प्लस माइनस 4 होता है। तो ऑप्शन में क्या है, प्लस माइनस 4 नहीं है यहाँ पर, यानी कि ये वाला ऑप्शन हो जाएगा मेरा, प्लस माइनस 4। इसको प्लस माइनस 4 कर दीजिए। ठीक है, ऑप्शन मेरा गलत था, तो हम क्या किए, बी को हम लोग प्लस माइनस 4 लिख दिए। ठीक है, तो आंसर क्या होगा मेरा, इसका प्लस माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरा, इफ y इक्वल टू साइन एक्स उसके प्लस 5 देन dy बाई dx। आपको क्या निकालना, dy बाई dx निकालना। तो सिंपल है, यहाँ पर दिया हुआ आपका y इक्वल टू दिया हुआ है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, क्या दिया हुआ, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। आपको डिफरेंशिएट करना है, तो इसका 2 बार डिफरेंशिएट होगा। ठीक है, कितना बार डिफरेंशिएट होगा, चेन रूल डिफरेंस होगा। तो y का अगर हम लोग डिफरेंस करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, d साइन लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 5 बाई dx लिख देंगे। ठीक है,
तो साइन का एक बार डिफरेंस होगा, साइन का डिफरेंस करेंगे तो एक्स उसके प्लस 5 कॉस एक्स उसके प्लस 5 हो जाएगा, और एक्स उसके प्लस 5 का भी डिफरेंस होगा एक बार, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग डिफरेंस करेंगे ऐसे डी एक्स उसके प्लस 5 बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ तो कॉस हो गया मेरा कॉस एक्स उसके प्लस 5, इसको अगर हम लोग डिफरेंस करें तो एक्स उसका डिफरेंस क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और 5 का डिफरेंस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा 2x इंटू कॉस एक्स उसके प्लस 5 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएट कितना बार हुआ, 2 बार हुआ, ठीक है। क्योंकि देखिए साइन का एक बार होगा, जो एंगल में उसका एक बार होगा, ठीक है। तो साइन का डिफरेंशिएट हो गया कॉस, और जो एंगल में उसका भी डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ एक्स उसके का एन फॉर्मूला लगेगा, और 5 मेरा कांस्टेंट टर्म है तो उसका डिफरेंस क्या हो जाएगा 0। तो एक्स उसके का 2x हो गया, ठीक है, और 5 का डिफरेंशिएट क्या हो गया 0 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 2x इंटू कॉस एक्स उसके प्लस 5। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है मेरा, इफ 2x प्लस 3y इक्वल टू sin x देन dy बाई ds। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपका dy बाई ds निकालने दिया है, ये एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन है, तो इसको जरूर देख के जाइएगा। इस टाइप का क्वेश्चन 1 मार्क्स में जरूर पूछेगा आपसे। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या दिया हुआ sin x, तो आप क्या कीजिए दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना। तो 2x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएट 1 होता है, 2 मेरा क्या है कांस्टेंट टर्म है, और 3y है तो 3 मेरा कांस्टेंट हो गया, y का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा dy बाई dx, और sin x का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा cos x। तो यहाँ से मेरा क्या निकल जाएगा dy बाई dx निकालेंगे हम लोग। तो 3 इंटू क्या हो जाएगा dy बाई dx, इसको उधर लेके जाओ तो cos x माइनस क्या हो जाएगा 2 को उस पर लेके गए, और dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा cos x माइनस 2 बट्टा कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 11 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। यहां पर दिया हुआ इफ y इक्वल टू 3 टू द पावर x दिया हुआ देन डी बाई डी एस। तो हम लोग जानते हैं कि ए पे पावर x का जो डिफरेंशिएट होता है वो क्या होता है ए पे पावर x इंटू लॉग ए होता है, ठीक है। तो सिंपल है, कोई भी कांस्टेंट के पावर में x रहेगा तो ये वाला हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। कोई भी कांस्टेंट नंबर के पावर में x रहेगा तो हम लोग इसको लगाएंगे इस वाला फॉर्मूला। तो y इक्वल टू क्या दिया हुआ मेरा 3 पे पावर x दिया, इसको अगर हम लोग डिफरेंस करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे डी बाई डी एक्स 3 टू द पावर x, ठीक है। तो इसको डिफरेंस करेंगे, जैसे यहाँ पर a पे पावर x का क्या हुआ a पे पावर x इंटू लॉग ए, तो उसी तरह 3 पे पावर x का 3 पे पावर x इंटू लॉग 3 हो जाएगा। एक की जगह में बस 3 रख दो, हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्लियर। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 है मेरा x इक्वल टू a सेक थीटा y इक्वल टू b tan थीटा देन डी बाई डी एस, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका पैरामीट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन। तो इसको भी आप जरूर देखिएगा घर में एक बार, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर लीजिएगा इसका, क्योंकि बहुत बार पूछा है क्वेश्चन इससे, ठीक है। 1 मार्क्स का भी पूछता है आपका और 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो x इक्वल टू a सेक थीटा दिया हुआ, तो इसको हम लोग किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंस करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। तो dx बाई डी थीटा जो a हो जाएगा, सेक थीटा का डिफरेंशिएट क्या होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा होता है। तो ये मेरा निकल गया dx बाई डी थीटा। फिर y इक्वल टू दिया हुआ तो y इक्वल टू भी निकाल लेंगे, y इक्वल टू क्या दिया हुआ मेरा b tan थीटा दिया हुआ, b tan थीटा दिया। तो इस तो हम लोग क्या करेंगे इसका डिफरेंस करेंगे किसके रिस्पेक्ट में थीटा के रिस्पेक्ट में। तो dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा मेरा b हो जाएगा, और tan थीटा का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मतलब dy बाई dx अगर हम निकालें तो dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा dy बाई डी थीटा हो जाएगा, और dx बाई डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो डी बाई डी थीटा कितना हो गया मेरा b सेक स्क्वायर थीटा हो गया, और dx बाई डी थीटा कितना हो गया a सेक थीटा इंटू टेन थीटा, a सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है। तो एक सेक कटेगा तो मेरा क्या बचा ऊपर में सेक थीटा बचा और नीचे क्या बचा टेन थीटा बचा। क्या ये आंसर में है, तो b बाई क्या हो जाएगा मेरा b बाई a यहाँ पर हो गया, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, और नीचे टेन थीटा, तो टेन थीटा को क्या लिख देंगे हम लोग साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस कॉस कट जाएगा मेरा, तो बचा क्या मेरा b बाई a, तो बचा मेरा b बाई a इंटू 1 बाई साइन थीटा। तो 1 बाई साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा होता है। क्लियर। तो b बाई a कॉसेक थीटा होगा आंसर, ऑप्शन नंबर कितना बी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा मेरा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है मेरा
14 नंबर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। तो इंपॉर्टेंट सीरीज हम बनाया है इंटीग्रेशन का 7.1 और 7.2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं, उसमें ये भी क्वेश्चन हम लिए हैं। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में भी पूछता है, कभी कभी 2 मार्क्स में भी पूछ देता है, कभी कभी 3 मार्क्स में भी पूछ देता है। तो इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको आई मान लेंगे। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये मेरा दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग 1 की जगह पर लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, सिंपल। क्योंकि 1 फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू मेरा 1 होता है। और नीचे क्या दिया हुआ, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और dx। अब इसको अलग कर लेंगे। अलग कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ लिखेंगे प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर एक्स सॉरी साइन स्क्वायर एक्स कट जाएगा, फिर यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स कट जाएगा, तो बचेगा क्या मेरा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स बचेगा, और यहाँ बचेगा कॉसिक स्क्वायर एक्स। और हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स का जो डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, tan x होता है। और कॉसिक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है मेरा माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है। तो यही हो गया मेरा इस क्वेश्चन का आंसर, tan x माइनस कॉट एक्स। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। आगे बढ़ते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 है मेरा 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसको जरूर देखिएगा। देखिए इसको बनाएंगे कैसे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। अगर हम बात करें इसका तो लिखेंगे लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और dx, ठीक है। तो करेंगे क्या, इसको हम लोग सिंपल काम करना है हमको। 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 2 को हम लोग 1 प्लस 1 लिख सकते हैं, अरे लिख सकते कि नहीं, इंटू dx। फिर 1 बाय क्या हो जाएगा मेरा, अब यहां से यहां तक देखिए, यहां से यहां तक ध्यान देना है, यहां से लेकर यहां तक ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब अगर हम लिख दें यहां पर इसको x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस 2ab करेंगे तो 2x हो जाएगा। मतलब ये फॉर्मूला में आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 मेरा किस में आ गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर में आ गया, ठीक है। प्लस 1 है तो प्लस 1 को लिख देंगे इंटू ds। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, स्पेशल स्पेशल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो उससे पहले क्या करेंगे, इसको पुट कर लेंगे, आसान रहेगा मेरा पुट करने से। पुट करेंगे x प्लस 1 इक्वल टू क्या कर देंगे t, तो ये 1 हो जाएगा मेरा, और dt बाई क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो dx इक्वल टू क्या हो गया मेरा, dt हो गया। क्लियर। अब क्या करेंगे हम लोग, जहां पर dx है वहां पर क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे। जहां पर dx है वहां dt लिख देंगे, 1 बाई क्या करेंगे, t स्क्वायर लिख देंगे, और प्लस क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, डायरेक्ट लिख दीजिए tan इनवर्स टी। आप चाहे तो ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, वही चीज आएगा, ठीक है। क्लियर। क्योंकि हम बताए थे कि जो डिफरेंशिएशन होता है वो इंटीग्रेशन का रिवर्स ऑपरेशन होता है। तो tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसी तरह अगर हम 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो ये भी मेरा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही है, यहाँ पर टी वेरिएबल है तो tan इनवर्स टी हो जाएगा। क्लियर। और टी हम लोग किसको माने थे, टी माने थे x प्लस 1 को, तो tan इनवर्स x प्लस 1 हो जाएगा इसका आंसर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट अंडर 9x माइनस 4x स्क्वायर। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है, ये 1 मार्क्स में नहीं होना चाहिए, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग इसको। लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट अंडर दिया हुआ मेरा 9x माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है, इंटू dx। अब क्या करेंगे, इसमें सिंपल सा काम करना, आप -4 को कॉमन ले लो। किसको कॉमन ले लो, -4 को। तो -4 को अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, फिर क्या बचेगा माइनस 9x बाई 4 बचेगा, ठीक है। क्लियर। हम क्या किए, पहले हम लोग क्या किए, -4 को कॉमन लिए, तो -4 को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इधर, इसको पहले लिख दिए। फिर यहाँ से हम अगर हम 4 कॉमन लेंगे तो 9x बाई 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल सा काम करना, 1 बाई रूट अंडर इंटीग्रेशन ऑफ 4 को हम लोग बाहर कर देंगे,
4 को रूट से बाहर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा बाहर, और अंदर में क्या रहेगा माइनस एक्स स्क्वायर 9x/4। इसको ना हम लोग सॉल्व करेंगे बाय ट्रिक से, ठीक है, ट्रिक से इसको हम लोग ये करेंगे, क्या बोलते हैं, ब्रेक करेंगे, ठीक है, ध्यान देना। कैसे ब्रेक करेंगे, ट्रिक से ध्यान देना है। यहां पर लिखेंगे 1/2 है, रूट अंडर माइनस है यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर मेरा है ना, तो एक्स स्क्वायर के बदले सिंपल सा काम करो, एक्स लिख दो, क्या लिख दो, एक्स, ठीक है। फिर यहां पर 9x/4, यहां पर कुछ भी रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म होता है, फिर क्या होता है एक्स वाला टर्म रहे, तो एक्स वाला टर्म कुछ भी रहे आपका उसको हमेशा 2x से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे 2x से, तो x कटेगा तो कितना आ जाएगा 9/8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9/8। तो यहाँ पर क्या करो, तो माइनस था तो माइनस लिख दिया, 9/8 लिख के हम लोग होल स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। तो ट्रिक को ध्यान से देखिएगा, एक्स उसके बदले क्या लिखे हम लोग, एक्स लिखे, 9x/4 था तो हम लोग उसको किससे डिवाइड किया 2x से डिवाइड किया, हमेशा आपको वही करना है, एक्स उसके बदले एक्स लिख देना, जो भी रहेगा एक्स वाला टर्म हमेशा उसको किससे डिवाइड करना 2x से डिवाइड करना, और जो भी रिजल्ट आएगा इसके बाद ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा देना। अब ब्रैकेट के आगे क्या माइनस है तो यहाँ पर प्लस लगा देना, ठीक है। और यहाँ क्या है मेरा 9/8 है, तो 9/8 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 81 बाय क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, जो भी रहेगा उसका स्क्वायर कर देना। क्या काम करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर के बदले एक्स लगाएंगे, ठीक है, फिर जो भी रहेगा माइनस प्लस रहेगा तो माइनस प्लस लिखेंगे, जो भी एक्स वाला टर्म रहेगा उसको हमेशा 2x से ही डिवाइड करना है, फिर ब्रैकेट देखिए स्क्वायर लगा देना, क्लियर। अब स्क्वायर लगाने के बाद क्या, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस लगा देना, यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस लगा देना, प्लस मतलब कुछ नहीं रहेगा तो माइनस लगा देना यहाँ पर, क्योंकि कुछ नहीं रहेगा मतलब इसका मतलब क्या होगा वो प्लस रहेगा, ठीक है, और प्लस रहेगा तो क्या माइनस, और माइनस रहेगा तो प्लस, बस यही चीज करना, और इसका स्क्वायरिंग कर देना, क्लियर। अगर मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और एक टर्म रहता तो इसको प्लस प्लस मान लीजिए 5 रहता तो +5 यहां पर भी लगा सकते थे हम लोग, तो ये ब्रेक हो गया। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा ना तो यही चीज आ जाएगा, देख लीजिए करके, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग, इसके आगे क्या करेंगे हम इसको, आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो वही आएगा, आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। 1/√अंडर, अब ये माइनस एक्स माइनस 9/8 का होल स्क्वायर है प्लस 81/64 है, ठीक है। तो 81/64 को हम लोग लिख सकते हैं 9/8 का होल स्क्वायर, हम पहले इधर कर दिए इसको, 81/64 को हम इधर कर दिए, फिर माइनस क्या लिख दिए x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू dx लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे इसको पुट कर देंगे, तो पुट क्या करेंगे x माइनस 9/8 को t मान लेंगे, ठीक है, क्या मान लेंगे हम लोग t मान लेंगे, ठीक है। अब इसका डिफरेंस 1 हो जाएगा, ये dt/dx हो जाएगा, मतलब dx बराबर क्या हो गया dt हो गया, ठीक है, dx इक्वल टू क्या हो गया मेरा dt हो गया यहाँ पर। अब क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे यहाँ पर I इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 9/8 का होल स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर इंटू dt। ये जो फॉर्मूला होता है ये साइन इनवर्स x/a का फॉर्मूला होता है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, साइन इनवर्स x/a, मतलब फॉर्मूला अगर हम बात करें यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं हम 1/√a² माइनस x² का इंटीग्रेशन जो होगा मेरा वो होता है साइन इनवर्स x/a होता है, क्या होता है साइन इनवर्स x/a होता है, वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, 1/√a² माइनस x² का फॉर्मूला। तो साइन इनवर्स t/a हो जाएगा, a मेरा कितना 9/8 प्लस c, और यहाँ पर क्या हो गया 1/2 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सा काम करना है, इस 8 को ऊपर लिख देना है, तो 8t हो जाएगा बाई क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा प्लस c। अब 1/2 लिख देंगे, साइन इनवर्स 8 का 8 लिखेंगे, t मतलब कितना, t मतलब हो गया x माइनस 9/8 बाई 9। अब इस 8 को मल्टीप्लाई कर दो, अगर हम 8 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1/2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 8 को गुना कीजिए 8x माइनस 9/9 हो जाएगा, यही हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिलेगा 1/2, देख लेते हैं हम लोग, हाँ 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9/9 प्लस सी, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, फिर भी आपका मॉडल सेट में दिया हुआ था, ठीक है, तो हम वहां से क्वेश्चन पिक किए हैं, तो इसको आप जरूर इसी तरह बनाइएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक्स हम ब्रेक किए, आप चाहे तो a माइनस बी का हल इसका सोच के आप कर सकते हैं, ठीक है, कि कैसे ब्रेक होगा, क्लियर, लेकिन ट्रिक से कीजिएगा तो कहीं नहीं फंसिएगा। ट्रिक मेरा बहुत ही अच्छा ट्रिक है वो, ठीक है, इस तरह का हम क्वेश्चंस लेके आएंगे अगला वीडियो में, ठीक है, जिसमें हम ट्रिक से बताएंगे कि कैसे हम उसको ब्रेक करेंगे, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा तो, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1/2 1/√1 माइनस x², ठीक है। तो यहां लिखेंगे हम लोग लेट I इक्वल टू 0 to 1/2 1/√, क्या हो जाएगा 1 माइनस x², यही मेरा दिया हुआ है, और हम लोग जानते हैं 1/√1 1 माइनस x², अभी बताए हम
क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स होता है। क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स होता है। अब इसमें क्या लगा देंगे हम लोग, लिमिट लगा देंगे, 0 से लेकर क्या है 1/2। तो जहां एक बार अपर लिमिट बैठेगा, एक बार क्या बैठेगा, लोअर लिमिट बैठेगा, साइन इनवर्स 0। तो साइन इनवर्स 1/2 मतलब साइन कितना का वैल्यू 1/2 होता है, π/6, 30 का वैल्यू होता है, और ये तो 0 हो जाएगा पूरा। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, π/6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हम बताए थे ये ऑड फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। ठीक है, तो ऑड फंक्शन रहेगा और लिमिट सेम रहेगा, नीचे माइनस रहेगा ऊपर प्लस रहेगा, तो उसका आंसर हमेशा 0 होगा, याद देखिएगा। ठीक है, ये कौन सा फंक्शन मेरा, ऑड फंक्शन है। x के जगह पर -x रख के देखिएगा तो -fx आएगा। ठीक है, तो ये मेरा कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन रहेगा, ऑड फंक्शन है। ठीक है, ऑड फंक्शन रहेगा और लिमिट सेम रहेगा, एक माइनस एक प्लस रहेगा, तो मेरा आंसर जो होगा वो हमेशा 0 होगा। क्लियर, ये बता चुके हम, पिछला वीडियो में भी बता चुके, अच्छा से एक्सप्लेन किए थे, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका ऑर्डर निकालना। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ऑर्डर, ऑर्डर किसको बोलते हैं हम लोग, देखिए द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को ही हम लोग ऑर्डर बोलेंगे। ठीक है, ऑर्डर जो होगा वो क्या होता है, मेरा जो डिफरेंशिएशन जो रहता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर, अगर मान लीजिए यहाँ पर d2y/dx उसका लिख दिए, प्लस dy/dx लिख दिए, प्लस 5y = 0 लिख दिए। ठीक है, तो ये भी मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये एक बार डिफरेंशियल, ये 2 बार डिफरेंशियल, जिसका सबसे ज्यादा बार डिफरेंशियल होगा ना वही उसका ऑर्डर हो जाएगा। तो कितना बार डिफरेंशियल, इसका 2 बार, ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। और इसी का हम लोग क्या देखते हैं, डिग्री देखते हैं। ठीक है, तो डिग्री कितना हो जाएगा इसका, इसका पावर कितना 1 है, तो डिग्री मेरा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हम बता चुके हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या बोला है आपका, d2y/dx उसके इक्वल टू दिया √1 + dy/dx का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर याद देखिएगा, रूट रहेगा तो मेरा उसका जो ऑर्डर डिग्री है उसका नहीं निकलेगा, उसको क्या करना है, रूट को हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रूट को हटा करके हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्म में लेके आएंगे, तब जाके मेरा उसका ऑर्डर निकलेगा, ऑर्डर और डिग्री निकलेगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसको हटाने का तरीका क्या होगा, सिंपल सा है। यहां दिया हुआ d2y/dx² इक्वल टू √1 + dy/dx का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है ना, ये दिया है। तो सिंपल है, स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ। अगर हम स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर d2y/dx² का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और स्क्वायर रूट कटेगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1 + dy/dx का होल स्क्वायर बचेगा। अब मेरा रूट हट गया, अब आराम से इसका ऑर्डर और डिग्री निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे, ये एक बार डिफरेंशिएट है, ये 2 बार डिफरेंशिएट, इसी का ऑर्डर और डिग्री निकलेगा। तो हमसे पूछा है ऑर्डर, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, और डिग्री अगर पूछता तो डिग्री, इसका भी डिग्री भी क्या हो जाता मेरा 2 हो जाता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा, बी हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में दिया मेरा, व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मॉडल सेट 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पर बोल रहा है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका क्या होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हम लोग जानते हैं कि जो डिफरेंस, ये जो क्वेश्चन है मेरा, ये क्वेश्चन आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो हम लोग जानते हैं कि जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म होता है dy/ds + py = q होता है। और जहां पर p और q क्या होता है, p एंड q जो होता है वो फंक्शन ऑफ x होता है। p एंड q क्या होता है, फंक्शन ऑफ x होता है, फंक्शन ऑफ x होता है, या कांस्टेंट टर्म होता है। क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लेके आएंगे। क्या करेंगे, इस फॉर्म में लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे, देखिए यहाँ पर दिया हुआ मेरा x × dy/dx, ठीक है, -y = क्या हो गया 2x², ये दिया हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे, हम लोग x से डिवाइड कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर डिवाइडिंग थ्रू आउट, थ्रू आउट का मतलब दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, एक एक से हम लोग क्या करेंगे, x से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग थ्रू आउट, थ्रू आउट, थ्रू आउट बाय x, किससे डिवाइड करेंगे, x से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम x से डिवाइड करेंगे दोनों साइड, तो x × dy/dx, ठीक है, -y/x हो जाएगा इधर, और इधर x से डिवाइड करेंगे 2x² बटा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ dy/dx बचेगा, और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 1/x × y बचेगा, 1/x × क्या बचेगा, y बचेगा, और इधर x कटेगा तो मेरा क्या बचेगा, 2x बचेगा। ठीक है, अब देखिए ये पूरा फॉर्म में आ गया। देखिए इससे मिलाइए, dy/dx से मेरा py है इक्वल टू क्या है, q है। तो p मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर p मेरा हो जाएगा -1/x, और q क्या हो जाएगा मेरा 2x हो जाएगा। तो इसका अगर हम IF निकालें तो IF का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है,
टू द पावर p dx होता है, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई का मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पे पावर p मतलब कितना -1/x, तो -1/x और dx हो जाएगा, और -1/x मतलब log x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर log x है, -log x है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें log m पे पावर n, ठीक है। तो log m पे पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n log m होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग e पे पावर -1 इंटू लॉग एक्स, इसको लिख सकते हैं। अरे माइनस लॉग एक्स है ना, तो -1 इंटू लॉग एक्स करेंगे तो माइनस लॉग एक्स ही होगा ना। तो क्यों किए ऐसा, क्योंकि देखिए इसको n मान लेंगे, इसको log मान लेंगे, इसको m मान लेंगे, तो n log m, तो क्या हो जाएगा, n ऊपर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, n ऊपर आ जाएगा, मतलब n मेरा कौन है, -1 है। क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। एक फॉर्मूला आपको और याद रखना है, e पे पावर log x का अगर फॉर्मूला देखेंगे हम लोग, तो e पे पावर log x का फॉर्मूला क्या होता है, x होता है, मतलब e log कट जाएगा, जो बचेगा log के साथ वही रहेगा, या e log खत्म हो गया, बचा कौन, x पे पावर -1, तो यही हो जाएगा मेरा आंसर, ये हो जाएगा मेरा 1/x। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, कोई दिक्कत। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21 में है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन b, ठीक है। तो प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ, अगर हम बात करें प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b वेक्टर, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a डॉट b इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, ठीक है। तो a डॉट b, a कितना मेरा i प्लस 3j प्लस 7k, डॉट क्या हो जाएगा मेरा 7i माइनस j प्लस 8k, ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। मतलब इसको बैठा दिए, a की जगह पे बैठा दिए, b की जगह में ये बैठा दिए, और मैग्नीट्यूड किसका बोल रहा है, b का, तो b का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस किसका स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दे, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई तो मेरा 1 हो जाता है, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 हो जाएगा, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा, और 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर हम सॉल्व करें तो 49 1 प्लस 64, ठीक है। तो अगर हम इसका बात करें जोड़ेंगे तो 56 और 7 कितना हो जाएगा, 63, 63 में 3 गया तो 60 हो जाएगा, और यहाँ पर जोड़ेंगे तो 65, 4 1 5 5 9 14, ठीक है, 14 के 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 6 और 4 10, 10 और 1 11 हो जाएगा, मतलब 114 हो जाएगा, ठीक है। यही हो गया मेरा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22, इसका मैग्नीट्यूड निकालने बोला है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, सिंपल सा काम करना है आपको, क्या कर देना है, 1/√3 का होल स्क्वायर, आई का कोफिशिएंट क्या है 1/√3, जे का कोफिशिएंट कितना है 1/√3, और क्या प्लस -1/√3 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, मेरा मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, तो 1 बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, और इसमें भी क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, तो अगर इसका एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, और यहाँ क्या 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा, ये भी तो क्या आ गया मेरा 1 आ गया, ठीक है। तो √1 का 1 ही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये कौन सा वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना आया 1 आया। कोई भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड 1 आ जाता है तो उसको कौन सा वेक्टर बोलेंगे, यूनिट वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 23, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले जो वेक्टर दिया हुआ उसको हम लोग ए मान लेते हैं, लेट ए वेक्टर बराबर i प्लस क्या दिया हुआ j माइनस 2k, ये दिया हुआ मेरा, ठीक है। अब हमको मैग्नीट्यूड का जरूरत पड़ेगा, तो मैग्नीट्यूड हम लोग निकालेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर हम निकालेंगे तो 1 + 1 हो जाएगा, प्लस क्या जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि √6 हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस निकालने से पहले हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियो देखेंगे, इसका डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर आर क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे, तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर जो हो जाएगा मेरा वो हो जाएगा 1 बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या √6 है, तो 1/√6 हो जाएगा, कॉमा 1/√6 हो जाएगा, और -2/√6 हो जाएगा। पिछला वीडियो में हम बताए हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं क्या करना है, आपको डायरेक्शन रेशियो निकाल देना, और उतना बाई जो मैग्नीट्यूड आया उसको बटा कर देना, 1/√6 हो गया, 1/√6 हो गया, -2/√6 हो गया, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी मेरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे हम लोग, ए लाइन मैक्स एंगल्स
90 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री, ठीक है, विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, देन फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है कि एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ क्या बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस होगी, ये जेड एक्सिस, इसके साथ क्या बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। यहाँ पर दिख नहीं रहा है 90 डिग्री, ये 3D फिगर है, ठीक है, तो ये नहीं समझ लेना कि सर ये 90 डिग्री कैसे हो गया, ठीक है। फिर वाई एक्सिस से कितना कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री, ये समझाने के लिए हम बता रहे हैं आपको। फिर ये 30 डिग्री किसके साथ, जेड एक्सिस के साथ, यही लाइन मेरा बना रहा है एंगल। और हम लोग जानते हैं कि L इक्वल टू क्या होता है, कॉस अल्फा, और M इक्वल टू क्या होता है, कॉस बीटा, और N इक्वल टू होता है कॉस गामा, ठीक है, ये होता है। तो LMN मेरा डायरेक्शन कोसाइन है। डायरेक्शन कोसाइन किसको बोलेंगे हम लोग, डायरेक्शन कोसाइन जो हो गया मेरा, वो होता है मेरा LM कोमा N, ठीक है। तो L इक्वल टू क्या होता है, कॉस अल्फा, M इक्वल टू कॉस बीटा, और N इक्वल टू कॉस गामा। तो मेरा अल्फा बीटा गामा दिया हुआ, अल्फा कितना दिया 90 डिग्री, और बीटा कितना दिया मेरा 60 डिग्री, और गामा कितना दिया मेरा 30 डिग्री। तो बस इसमें बैठा दो, LMN निकल जाएगा मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, L कॉस अल्फा, अल्फा मतलब 90 डिग्री, तो कॉस 90 का वैल्यू 0। अगर हम बात करें M का कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। अगर हम बात करें N का, N बराबर हो जाएगा कॉस गामा, गामा कितना दिया हुआ मेरा, गामा दिया 30 डिग्री, तो कितना कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, LMN, देखिए मेरा क्या निकल गया 0 1/2 √3/2, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। जो ये लाइन है वो मेरा एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाता है, और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाता है, और अल्फा बीटा गामा मेरा दिया हुआ है, ठीक है। और अल्फा, और हम लोग जानते हैं डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, LMN होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। तो अल्फा की जगह हम बैठा दिए 90 डिग्री, बीटा की जगह क्या बैठा दिया 60 डिग्री, और क्या बोलते हैं गामा की जगह 30 डिग्री बैठा दिया, तो LMN निकल गया। और LMN ही आपसे पूछा, डायरेक्शन कोसाइन वही है ना मेरा LMN, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस। सिंपल सा, कुछ नहीं करना, हम जानते हैं कि जो 3D कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स वाई जेड होता है, ठीक है। एक्स एक्सिस का इसका डायरेक्शन पूछ रहा है, तो सिंपल है, एक्स की जगह पर 1 रहेगा और बाकी सब क्या होगा 0 हो जाएगा। इसमें क्या होगा, वाई जेड का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और एक्स की जगह पर 1 हो जाएगा। अगर वाई एक्सिस बोलता तो सिंपल है, वाई की जगह पर क्या करना है आपको 1 रख देना है, और बाकी सब 0 हो जाएगा। अगर आपको जेड एक्सिस बोलता है, उसका डायरेक्शन कोसाइन बोलता है, ठीक है, तो सिंपल है, आपको क्या करना 0 0 1 लिख देना है, ठीक है, क्लियर। जेड के प्लेस पर क्या हो जाएगा 1, बाकी सब क्या एक्स और वाई का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर क्या बोला एक्स एक्सिस बोला था, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे हम लोग, द वेक्टर इक्वेशन आर वेक्टर इक्वल टू 2i + 5j - 2k 6k प्लस लैम्डा 2i + 4j + 2k, देन द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन आर, ठीक है। तो इसका कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगा, तो याद रखिएगा, कोई एक लाइन है जो एक बिंदु से पास करता है, कितना बिंदु से पास करता है, एक बिंदु से। तो यहाँ पर सिंपल हम क्या करेंगे, एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस बना लेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, और इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे। तो इसका पोजीशन वेक्टर को मान लीजिए आप ए वेक्टर मान लीजिए, और एक आर्बिट्री पॉइंट मान लीजिए पी यहाँ पर, ठीक है, इसको मिला दीजिए यहाँ से, ठीक है, और इसका पोजीशन वेक्टर को आर वेक्टर मान लीजिए, ठीक है। और ये जो एक लाइन है वो किससे, एक बिंदु से एक, ये जो लाइन है वो किसका, इस लाइन का क्या है, पैरेलल है, ठीक है। ये थ्योरम है, कोई एक लाइन है जो एक बिंदु से पास करता है, तो उसका उसका जो वेक्टर इक्वेशन होगा वो होगा मेरा आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा एम वेक्टर होगा, ठीक है, क्या होगा लैम्डा एम वेक्टर। और उसी का अगर हम कार्टेशियन इक्वेशन की बात करें तो x - x1 बटा ए हो जाएगा, y - y1 बटा क्या हो जाएगा b हो जाएगा, और z - z1 बटा c हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो x1 y1 z1 है ना, वो a बिंदु a है, क्या है x1 y1 z1, ठीक है। और p का बात करेंगे x y z, ठीक है। अगर हम इसको कंपेयर करें, वेक्टर इक्वेशन जो दिया हुआ है उससे कंपेयर करें, तो यहाँ से हमको a वेक्टर मिल जाएगा। a वेक्टर कितना मिल जाएगा मेरा 2i प्लस, ठीक है, 2i प्लस क्या मिल जाएगा 5j -6k मिल जाएगा। और क्या मिल जाएगा, m वेक्टर मिल जाएगा। m वेक्टर कितना मिल जाएगा 2i प्लस 4j प्लस 2k मिल जाएगा, ठीक है, ये m वेक्टर मिल जाएगा हमको यहाँ से, ठीक है। लेकिन आपको निकालने क्या बोला है, कार्टेशियन इक्वेशन निकालने बोला। तो सिंपल से याद रखिएगा, अगर हम इसका पोजीशन वेक्टर देखें ए वेक्टर का, ये अगर पॉइंट दिया रहा तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर बराबर x1 i हो जाएगा प्लस y1 j हो जाएगा प्लस z1 k हो जाएगा, ठीक है।
तो ए वेक्टर मेरा कितना दिया 2i 5j माइनस 6 के, यानी कि ए पॉइंट जो होगा वो मेरा क्या होगा 2, 5, माइनस 6। जैसे यहाँ पर x1i प्लस y1j प्लस z1k है, तो इसका पॉइंट क्या हो गया x1 y1 z1 हो गया, ठीक है। तो उसी तरह पॉइंट ये मेरा निकल गया x1 y1 z1। तो यहाँ पर देखिए ये x1 यहाँ पर है, y1 यहाँ पर है, z1 यहाँ पर है कार्टेशियन इक्वेशन में। तो x1 मतलब 2, अगर हम बात करें x माइनस क्या हो जाएगा 2, ठीक है। फिर बटा ए क्या होता है, ए याद रखिएगा जो एम वेक्टर का जो डायरेक्शन रेशियो होता है उसी को हम लोग ए बोलेंगे, ठीक है, ए बी सी बोलेंगे, क्लियर। तो अगर हम बात करें एम वेक्टर का ए इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, और बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और सी इक्वल टू हो जाएगा मेरा 2, ठीक है। तो यहाँ पर x माइनस x1 बटा ए होता है, तो ए मेरा कितना है 2, तो 2 लिख दिए। फिर y माइनस y1 होता है, तो y1 कितना है मेरा, y1 कितना है मेरा 5, तो 5 लिख दिया, और b कितना है मेरा 4, ठीक है। अगर हम बात करें z माइनस z1 का, तो z1 कितना मेरा माइनस 6 है, यानी कि z प्लस 6 हो जाएगा, और नीचे c कितना हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जा रहा है मेरा, ऑप्शन नंबर हो जा रहा बी, यही मेरा कार्टेशियन इक्वेशन निकल गया, ठीक है। तो आपको पहचानना है x1 y1 z1 पहचानना है और a b c पहचानना, बस उसमें पुट कर दीजिएगा तो मेरा क्या निकल जाएगा कार्टेशियन इक्वेशन निकल जाएगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 है मेरा, इफ pa इक्वल टू दिया हुआ 1/2, pb इक्वल टू दिया 0 एंड pa इंटरसेक्शन b इक्वल टू दिया 3/4, तो आपको pa/b निकालना। तो pa/b का फॉर्मूला क्या होता है, pa/b का फॉर्मूला होता है pa इंटरसेक्शन b बटा होता है pb। तो pa इंटरसेक्शन b कितना है मेरा 3/4, और pb कितना है मेरा 0 है। तो हम लोग जानते हैं कि नीचे अगर 0 आ गया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्लियर, क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा, क्लियर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे हम लोग, इफ पी ए नॉट दिया हुआ 0.2, पीबी दिया हुआ 0.5 और पीबी बाई ए दिया हुआ 0.4, और आपको निकालने बोला है पी ए बाई बी निकालने बोला, क्या बोला है आपको पी ए बाई बी निकालने बोला, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर दिया हुआ मेरा पी ए नॉट, यहाँ से हमको पी ए मिल जाएगा 0.2 है, ठीक है। कैसे निकलेगा पी ए, तो हम लोग जानते हैं कि पी ए नॉट बराबर क्या होता है 1 माइनस पी ए। अगर किसी का भी नॉट निकालना है तो सिर्फ 1 से माइनस कर दो, क्या निकल जाएगा मेरा नॉट निकल जाएगा। इसको इधर लेके आते हैं 1 माइनस 0.2 इक्वल टू पी ए, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 0.8 मिलेगा, ठीक है। तो पी ए निकल गया यहाँ से। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर दिया हुआ पी बी वाई दिया हुआ, क्या दिया हुआ पी बी वाई, तो यहाँ से हमको ए इंटरसेक्शन बी मिल जाएगा। तो क्या होता है फॉर्मूला इसका पी ए इंटरसेक्शन बी बटा यहाँ पर ए है नीचे, तो नीचे पी ए लिख देंगे। तो यहाँ पी बी वाई ए कितना दिया हुआ 0.4 दिया हुआ है, पी ए इंटरसेक्शन बी, और पी ए कितना दिया हुआ मेरा 0.8। अगर हम बात करें पी ए इंटरसेक्शन बी का, तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना निकल जाएगा मेरा 0.4 इंटू 0.8। तो इसको सॉल्व करेंगे 8 4 जा 32, यानी कि 0.32 हो जाएगा, ठीक है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना निकल गया मेरा 0.32 निकल गया। और हमको निकालना क्या है पी ए बाई बी, क्या निकालना है पी ए बाई बी। तो पी ए बाई बी कैसे निकलेगा मेरा पी ए इंटरसेक्शन बी बट्टा क्या हो जाएगा पी बी हो जाएगा। और पी ए इंटरसेक्शन बी कितना निकला है 0.32, और पी बी कितना है मेरा पी बी दिया हुआ मेरा 0.5, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हटा दीजिए 100 लिख दीजिए नीचे, इसको हटा के 10 लिख दीजिए। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर नीचे 100 आएगा, ऊपर क्या है 10 आएगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 1 0 कटेगा, तो यहाँ पे 32/50 आ गया, ठीक है। एक काम करते हैं यहाँ पर इसको 100 करने के लिए क्या करेंगे 2 ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर में कितना हो गया 64 हो गया, नीचे 100 हो गया, ठीक है। अब 64 हो गया तो यानी कि 0.64 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 29। तो यहाँ पर दिया हुआ 2pa इक्वल टू दिया हुआ pb इक्वल टू 5/13 दिया हुआ है, pa बाई b दिया हुआ 2/5। तो आपको pa यूनियन b निकालना। तो pa यूनियन b का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, pa चाहिए हमको प्लस pb चाहिए, तो pa pb यहाँ से निकल जाएगा मेरा 2pa इक्वल टू pb इक्वल टू 5/13। तो हम लोग क्या करेंगे 2pa लिखेंगे 5/13, और pa इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 5/26, क्या हो जाएगा 5/26। अरे ये 2 इधर आएगा तो 5/26 हो जाएगा। pb बराबर भी मेरा क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू है मतलब pb बराबर भी 5/13 हो जाएगा। तो pa pb मिल गया हमको चाहिए pa इंटरसेक्शन b चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सिंपल pa बाई b दिया हुआ आपका,
तो पी ए बाई बी दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसका फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी यहाँ से निकल जाएगा, इसका मान दिया हुआ 2/5 पी ए इंटरसेक्शन बी, और पी बी कितना दिया हुआ मेरा, पी बी दिया हुआ मेरा 5/13, 5/13। इसको गुना कर देंगे 2/5 गुना 5/13 बराबर क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो 5 5 कटेगा, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आ जाएगा मेरा 2/13 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी 2/13 आ जाएगा। लेकिन हमको निकालना क्या है, पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी। तो पी ए यूनियन बी कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है मेरा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। ठीक है, तो पी ए मेरा कितना है, पी ए अभी निकाले 5/26, पी बी कितना है 5/13, और जो निकला पी ए इंटरसेक्शन बी वो कितना निकला 2/13। तो इसका अगर हम एलसीएम करेंगे तो 26 होगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 10 5 15, 15 में 4 गया 11, 11 बटा कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या हो जाएगा 11/26, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30 है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ निकालना, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे, ठीक है, 3 बार उछालेंगे। तो वहां पर दिया हुआ आपका एक इवेंट दिया हुआ हेड ऑन थर्ड टॉस, और एक दिया हुआ आपका हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। ठीक है, क्लियर। तो 2 इवेंट दिया हुआ आपका, और एक कॉइन को 3 टाइम्स हम उछाल रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्या निकालना आपको, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना, मतलब पी ई बाई एफ। तो सिंपल है, S इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, सैंपल स्पेस अगर हम बात करेंगे एक कॉइन को 3 बार उछालेंगे तो H H H आ सकता है। ठीक है, 3 बार उछालेंगे तो 3 बार टेल आ सकता है सर, 2 बार हेड आ सकता है सर, आगे 1 बार टेल आ सकता है, फिर 1 बार टेल सर, 2 बार हेड आ सकता है। क्लियर, 2 बार टेल आगे आ सकता है, 1 बार हेड, सॉरी 2 बार टेल 1 बार हेड आ सकता है, फिर 1 बार हेड और 2 बार टेल आ सकता है, 1 बार हेड बीच में आ सकता है सर, और 1 बार टेल बीच में आ सकता है। तो टोटल कितना सैंपल स्पेस हो जाएगा, आउटकम्स कितना हो जाएगा, टोटल 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर 8 हो गया, ये मेरा सैंपल स्पेस टोटल आउटकम्स हो गया 8। ठीक है, अब इवेंट क्या बोला, ई क्या बोला है कि हेड ऑन थर्ड टॉसेस। तो देखिए हेड कहाँ का, थर्ड टॉसेस, ये पहला टॉस हो गया, सेकंड टॉस हो गया, थर्ड टॉस हो गया। तो थर्ड टॉस में हेड है, तो ये वाला हो जाएगा मेरा इवेंट, ये वाला भी हो जाएगा, ये वाला भी हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। मतलब टोटल 4 को आ जाएगा मेरा इवेंट। क्या क्या आएगा बताओ तो, एक आ जाएगा एच एच एच, फिर क्या आएगा टी एच एच एच, टी एच एच, फिर क्या आएगा टी टी एच आएगा, फिर क्या आ जाएगा एच टी एच आ जाएगा। ठीक है, एच टी एच आएगा। टोटल इवेंट कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, मतलब एन इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। क्लियर। उसी तरह अगर हम ऐप का बात करें तो ऐप बोला हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। ठीक है, तो यहां से हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं इसका। तो पी बराबर क्या हो जाएगा, एन ई बटा एन एस होता है फॉर्मूला। तो 4 बटा कितना हो जाएगा 8, यानी कि 1/2 आ जाएगा। क्लियर, ये ई का पी निकल गया। अब उसी तरह ऐप का बात करेंगे हम, यहीं पे लिखते हैं। तो ऐप क्या बोला, फर्स्ट 2 टॉसेस क्या बोल रहा है यहाँ पर ऐप, बोल रहा है कि हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, मतलब पहला और दूसरा में क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। देखिए यहाँ पर पहला और दूसरा में हेड है, तीसरा कुछ भी हो कोई मतलब नहीं। ठीक है, फिर पहला और दूसरा क्या हेड है, फिर कहाँ है, और बस यही 2 है। ठीक है, तो कौन कौन सा हो जाएगा मेरा, 3 को हेड वाला हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 2 को हेड और 1 को टेल हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा क्या हो गया यहाँ पर, अगर हम बात करें टोटल कितना इवेंट आया 2 को, यानी कि अगर हम इसका प्रोबेबिलिटी निकालें तो 2/8 यानी कि 1/4 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको इसका पी इंटरसेक्शन ऐप भी निकालना पड़ेगा, तभी हम पी बाई ऐप निकाल सकते हैं। तो पी ई इंटरसेक्शन ऐप का मतलब हो गया कि दोनों में कॉमन क्या आएगा। ठीक है, ई इंटरसेक्शन ऐप निकाल लेते पहले, है ना, क्या निकाल लेते, ई इंटरसेक्शन ऐप। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में अगर हम कॉमन देखें तो सिर्फ एच एच कॉमन आ रहा है और कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो एच एच कॉमन आ जाएगा मेरा, ये वाला एच एच एच, हेड हेड हेड। ठीक है, तो टोटल कितना है, एगो है, कॉमन कितना है टोटल 1। और इसका अगर हम प्रोबेबिलिटी निकाले तो पी ई इंटरसेक्शन ऐप बराबर क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। और हमको निकालना क्या बोला, पी ई बाई ऐप निकालने बोला है। तो पी ई बाई ऐप का फॉर्मूला क्या होता है, पी ई इंटरसेक्शन ऐप बटा क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा। ठीक है, तो पी इंटरसेक्शन ऐप कितना हो गया मेरा 1/8,
और इसका कितना 1/4। तो इसको अगर हम काटेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। तो देखिए ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगता है। एक तो पूरा दिन भर हम क्लास लेते हैं, ऑफलाइन क्लास लेते हैं, ऊपर से आपका ऑनलाइन क्लास। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आप लोग को वीडियो जरूर मिलेगा, थोड़ा लेट से ही आएगा लेकिन वीडियो जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, तो कैसा लगा आपको वीडियो, पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।